Hello students, today we will discuss exercise 3.7 of chapter 3. ठीक है, हमने इससे पहले HCF भी डिस्कस कर चुके हैं, LCM भी डिस्कस कर चुके हैं. ये दोनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देखते हैं कि LCM और HCF आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर. क्योंकि अगर कोई HCF और LCM निकाला तो वो कोई दो नंबर्स का ही निकाला होता है ना. कोई दो नंबर गिवन होते हैं तो उसी का ही हम HCF और LCM निकालते हैं. तो कोई भी दो नंबर का HCF और LCM कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. देखो बेटा, जो HCF होता है वो किसके बराबर होता है? फर्स्ट नंबर क्रॉस सेकंड नंबर, और नीचे होता है उनका LCM. ये इनका आपस में रिलेशन होता है. HCF दोनों नंबर की प्रोडक्ट के और बाय क्या आता है? LCM के बराबर है. इसी रिलेशन को हम अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं. वो कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए पहले यहाँ पे HCF था और यहाँ LCM था ना, तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं. अगर LCM फाइंड आउट, जो चीज इधर पड़ी है वो फाइंड आउट करनी भी आ सकती है. कि मान लो LCM फाइंड आउट करना है, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, HCF भी दिया हुआ है, तो अब वन नंबर क्रॉस सेकंड नंबर और नीचे HCF दिया हो तो हम LCM फाइंड कर सकते हैं. अगर HCF फाइंड आउट करना है, LCM दिया, तो हम ये सारा कुछ, मतलब ये दोनों एक दूसरे की जगह पर भी आ सकते हैं. और इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? जैसे ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. वन को किया इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई, HCF को किया LCM से मल्टीप्लाई. तो LCM क्रॉस HCF किसके बराबर होता है? फर्स्ट नंबर क्रॉस सेकंड नंबर. ठीक है, यानी कि आपस में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कि LCM और HCF फर्स्ट नंबर क्रॉस सेकंड नंबर, ऐसे भी ये वाला रिलेशन हमारे पास हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF और LCM किसके बराबर होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सीधी प्रोडक्ट भी हमें फाइंड दी हो सकती है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120. तो हम सीधा ही, ना फर्स्ट नंबर दिया होगा ना सेकंड दिया होगा, सीधा प्रोडक्ट दी होगी, तो सीधा ही उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट में हम ये भर देंगे. ठीक है, तो अगर LCM और HCF है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. उसी रिलेशन से ही हमने अलग अलग तरह से ये फाइंड आउट किए हैं ये सारी चीजें. ठीक है, तो जैसे अब मैं आपको इससे रिलेटेड सारे सम्स करवाऊंगी. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड HCF ऑफ 10 एंड 20 इफ LCM इज 20. यानी अब हमें ये, अगर हमारे पास ये कितनी क्वेरीज है, देखो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी चार चीजें हमें पता है. अगर इनमें से हमें 3 के भी बारे में पता है ना, तो फोर्थ निकल आएगी अपने आप. तो देखिए, हमें द HCF ऑफ 10 एंड 20, मतलब ये दो नंबर है, ये दो नंबर का हमने HCF फाइंड आउट करना है और उसका LCM दिया हुआ है. दो नंबर का मतलब यहाँ 10 फिल कर देंगे, यहाँ 20 फिल कर देंगे, LCM की जगह 20 फिल कर देंगे, तो हमारे पास HCF आ जाएगा. ठीक है, जैसे अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं बेटा. ये देखिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, LCM, HCF हमने फाइंड आउट. फर्स्ट में 10 फिल कर दिया, सेकंड में 20. LCM किसके बराबर होता है? 20 से 20 कट हो गया, HCF कितना आ गया हमारे पास? 10. इसी तरह से LCM के बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इस तरह से भी आ सकता है, LCM भी दिया हो सकता है, HCF भी दिया हो सकता है. फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है, सेकंड फाइंड आउट करना है, फिर से हम उसी वाले जो हमारे पास एक फार्मूला है उसमें फिलअप कर देंगे. देखिए, HCF है, ये फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड हमने फाइंड आउट करना है, और हमें LCM भी दिया हुआ है. ठीक है, HCF कितना दिया हुआ है? 131. ये सेकंड नंबर. ये जब हमने इन दोनों को आपस में देखा कि क्या ये एक टेबल पे जाते हैं, तो 9 1 7 9 जा 8253 होता है. तो हमने 9 1 7 जा 1, और यहाँ पर क्या लगा दिया? 9. तो 131 बाय 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर बाय 9. फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो सेकंड नंबर किसके बराबर आ गया? 131 क्रॉस 9, यानी 1179 के बराबर आ गया. तो ये सम ऐसे भी आ सकते हैं आपको. एक ऐसे भी बेटा, इसी से ही रिलेटेड एक सम ऐसे भी आ सकता है. आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो HCF है वो हमेशा ही LCM का एक फैक्टर होगा. फैक्टर का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास HCF और LCM दोनों गिवन होंगे तो आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 9 एंड 12 आर टू नंबर्स
प्रूव दैट HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। यहां से आपको पता लगेगा। आपने हमेशा याद रखना है कि जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है। ठीक है, अगर HCF LCM का एक फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या है, ये पक्का ही उसको डिवाइड भी करेगा। ठीक है, ये देखिए 9 एंड 12 आर 2 नंबर, तो 9 एंड 12 2 नंबर ले लिए, उसका HCF फाइंड आउट किया। HCF कैसे फाइंड आउट करते थे बेटा, मैंने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया। जो छोटा नंबर होता है बाहर, बड़ा नंबर अंदर लेके डिवाइड करने के 9 1 जा 9, माइनस करके 3 आ गया। अब 3 तो 9 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसको डिवाइजर बना लिया रिमाइंडर को, और जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लिया। फिर 3 3 जा 9, और ये जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है। एलसीएम भी 9 और 12 का पता किया बेटा। कैसे पता करते हैं हम इसको, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता किया। 3 के टेबल पे 3 पे आएगा, ये 4 पे जाएगा, फिर से 3 पे किया, यहाँ 1। आपको याद है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम तब तक यहाँ पर छोटे से छोटे प्राइम नंबर डिस्कस करते हैं जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो जैसे ये करते गए तो 1 1 आ गया, तो इन सभी की प्रोडक्ट होती है वो एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 36, HCF आ गया 3। अब हमने ये चेक करना है क्या ये जो 3 है वो 36 का फैक्टर है कि नहीं। आपको याद है, मैं इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था, मान लीजिए कि हमने एक वैसे छोटी सी एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कि 4 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 12 है, तो हम इसको मल्टीपल बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, फैक्टर। और जो फैक्टर होते हैं वो इस वाली मल्टीपल का पक्का ही क्या होते हैं, इसको ये जो मल्टीपल होता है वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ये डिविजिबल होता है। यानी कि 4 के टेबल पे भी 12 जाएगा, 3 के टेबल पे भी 12 जाएगा। अगर कोई भी नंबर किसी चीज का फैक्टर है, अगर 12 का फैक्टर 4 है तो 12 4 को डिवाइड फुल डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी जो फैक्टर है वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ये रूल होता है। तो ऐसे ही अगर हमने 36 और 3 का यानी कि HCF को LCM का देखना है कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो बट ऑब्वियस है हम इन दोनों को क्या करके देख लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। ये फुली यानी कि नीचे रिमाइंडर नहीं बच रहा, पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब HCF LCM का फैक्टर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं बेटा कि अगर HCF और LCM है जो, उनमें क्या रिलेशन होता है, HCF हमेशा ही LCM का फैक्टर होता है। ये आपने याद भी रखना है, ये हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास if 2 number have 4 as HCF and 48 as LCM, अगर हमें HCF और LCM दोनों दिए हों तो वो पूछ रहा है कि क्या किन्हीं 2 नंबर के ये दोनों हो सकते हैं HCF LCM भी, यानी कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है क्या वो ठीक दी है, क्या ये HCF 4 हो सकता है, LCM 48 हो सकता है। तो हम ये चीज कैसे चेक करेंगे बेटा, अगर HCF 4 और LCM 48 सही दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, पक्का ही 4 है वो 48 का फैक्टर जरूर होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो HCF होता है वो LCM का क्या होता है, फैक्टर होता है। अगर फैक्टर होता है तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 के साथ 48 को 48 डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर गए एक दूसरे को तो मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो HCF और LCM दिए हैं ये करेक्ट दिए हैं। तो हम उसने एक क्वेश्चन पुट किया है कि क्या ये दोनों HCF LCM हमने सही दिए हैं, तो हम एंड में चेक करके बता देंगे कि हाँ जी आपने ठीक दिए हैं। पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि डिवाइड करने से हमें पता लग जाएगा कि ये इसका फैक्टर है, 4 फैक्टर है 48 का। इफ वी वांट टू चेक HCF एंड LCM ऑफ 2 गिवन नंबर इज करेक्ट और नॉट, then check is HCF is factor of LCM. If yes, then 2 number have given HCF and LCM. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है बेटा, HCF 4 है, LCM 48 है, इनको डिवाइड करके देखा कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, सो इट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। एक बात और बेटा आपने याद रखनी है कि जो HCF है कोई भी 2 नंबर का, वो कभी भी उन 2 नंबरों से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा ही उन 2 नंबर से छोटा ही होगा। ठीक है, छोटा ही होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। LCM इज नॉट लेस देन एनी गिवन नंबर, और जो LCM है वो कभी भी उन 2 नंबरों से छोटा नहीं होता, ये हमेशा ही छोटा होता है। और LCM कभी भी छोटा नहीं होता, 2 नंबर जो भी 2 नंबर गिवन होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है।